ओम विष्णवे नमः। जिस प्रकार से त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है, ठीक उसी प्रकार से एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। धर्मशास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन सच्चे मन से श्री हरि विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की उपासना करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उनकी कृपा सदा हम पर बनी रहती है। एकादशी के दिन अन्न धन का दान करने से जातक को जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं पौष माह की पहली एकादशी और साल 2024 की आखिरी एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 25 दिसंबर को रात 10:29 से। वहीं इसका समापन होगा 26 दिसंबर को रात 12:43 पर, यानी कि 27 दिसंबर लगते ही। उदय तिथि के आधार पर एकादशी का व्रत 26 दिसंबर गुरुवार को रखा जाएगा। क्योंकि यह व्रत गुरुवार को रखा जाएगा, इसीलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी 26 दिसंबर को रात 12:44 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 28 दिसंबर शनिवार को सुबह 2:26 AM पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। हरिवासर का समय समाप्त होगा 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 6:15 पर। जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक एकादशी व्रत नहीं खोला जाता है। और याद रखें कि एकादशी व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। और इस बार सफला एकादशी व्रत पारण किया जाएगा 27 दिसंबर को सुबह 7:12 से 9:16 के बीच में। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी तिथि को अपने समान ही बलशाली बताया है। सभी एकादशियों में नारायण के समान ही फल देने का सामर्थ्य है। सफला एकादशी अपने नाम के ही अनुसार अपने भक्तों के सभी कार्यों को सफल और पूरा करने वाली है। धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि हजारों वर्षों तक तपस्या करने से जिस पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल केवल भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। इस दिन मंदिर और तुलसी के नीचे दीप दान करने का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर भगवान विष्णु को वस्त्र, चंदन, जनेऊ, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करने चाहिए। इसके बाद कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के भोग में इस दिन तुलसी पत्र अवश्य रखें। जो भी मौसमी फल या नैवेद्य आदि है वो भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसके लिए दशमी तिथि के दिन ही आप शाम को सूर्यास्त से पहले पहले ही तुलसी पत्र अवश्य तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित किया जाता है। अब सुने सफला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा बेटा लुम्पक नाम का था। वह बड़ा ही महापापी और दुष्ट था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की वह सदा ही निंदा करके अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत ही दुखी थी, लेकिन युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए विवश थे। और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से जाकर उसकी शिकायत करता, परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को अपने बेटे लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा ने अत्यधिक क्रोध किया और अपने बेटे को राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। अब वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि में अपने ही पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्मों को करने लगा। रात में वह जाकर नगरवासियों को मारता तथा कष्ट देता।
वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर खाता। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी करते हुए पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन ही जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बड़ा ही प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो ना सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात उसकी बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्योदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपन से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं जाकर उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह रोजाना जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ ये फल उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर कहने लगा कि हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाएं। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद न आई। वह सारी रात रोता ही रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही सही सफला एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास से तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकते हो। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा अपने पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य उसी क्षण अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सभी भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। मान्यता है, जो मनुष्य पूरी श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने तथा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय।